Hello everyone, my name is Purnima Misra. I am a student of Banaras Hindu University and my topic is function of media and issues of media in society. फंक्शन ऑफ मीडिया जानने से पहले हम ये जानते हैं कि मीडिया क्या होता है। मीडिया एक प्रकार का उपकरण है और या कह सकते हैं कि एक माध्यम है जिसके द्वारा खबरों और समाचारों को लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है। Function of media. Media of today is playing an outstanding role in creating and shaping of public opinion and strengthening of society. मीडिया जो है बहुत एक आउटस्टैंडिंग रोल जो है प्ले करती है और पब्लिक ओपिनियन को वो जैसे दिखाना चाहती है वैसे ही क्रिएट करती है और उसे सेव करती है। और मीडिया जो है हमारी सोसाइटी को एक अलग लेवल तक लेके जा रही है। द पर्पज़ ऑफ मीडिया इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट न्यूज़, गॉसिप, फैशन एंड द लेटेस्ट गैजेट इन द मार्केट प्लेस ऑफ द पीपल। मीडिया का पर्पज जो होता है वो होता है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट न्यूज़। मीडिया हमें करेंट न्यूज़, गॉसिप, फैशन, ट्रेंड्स, लेटेस्ट गैजेट जो हमारे मार्केट में आते हैं उनके बारे में मीडिया हमें बताता है। हम उसे कैसे यूज करना है, क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या हमारे आसपास करेंट न्यूज़ चल रहे हैं, उन सभी के बारे में मीडिया हमें बताता है। हमारी सोसाइटी जो है वो सबसे ज़्यादा मीडिया से इन्फ्लुएंस रहती है। मीडिया जो हमारी हेल्प करता है हमें इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाने में, हमें जानने में। और मीडिया को देख के ये मीडिया में कौन से समाचार कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको देखते हुए ऑडियंस जो होती है अपना ओपिनियन देती है, उससे जजमेंट पास करती है। वेरियस इश्यूज जो है चल रहे हैं रिकॉर्डिंग, उसके थ्रू जो है जो सोसाइटी है, जो ऑडियंस, वो भी अपना जो जजमेंट देती है, अपने ओपिनियंस देती है। और मीडिया जो है हमें हर इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रखता है। और मीडिया जो है हमें सिर्फ अपने आसपास के ही एरिया से नहीं, वो हमें अपने देश विदेश में जो हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या कोई न्यूज आ रही है तो उससे भी हमें वो अप टू डेट रखता है। कम्युनिकेशन, द प्राइमरी रोल ऑफ मीडिया इज़ कम्युनिकेशन। मीडिया का जो प्राइमरी रोल है वो कम्युनिकेशन है। और ये मीडिया जो है इंफॉर्मेशन को वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुंचाने के लिए थ्रू ये क्या बोलती है, मीडिया जो है हमारे किसी भी समाचार को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ अपडेट्स है, इंटरनेट और ईमेल के थ्रू जो है वो पहुंचाती है और लोगों को अप टू डेट रखती है, कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे से जोड़ के रखती है। वॉच डॉग में क्या होता है, मीडिया जो होती है वो हमारे सरकार पे, उनके कार्यों पे निगरानी रखती है। जो भी सरकार के द्वारा घोषणा पत्र बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी लागू किए जाते हैं उस पर वो निगरानी रखता है। और सरकार और वो ऑडियंस को, हमारी जो समाज है उसको उसके तक उस न्यूज़ को पहुंचाता है और बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे सोसाइटी में चल रहा है। और हम जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भी भ्रष्टाचार के काम होते हैं उनके प्रति जो है हमें जागरूक करता है, अवेयरनेस फैलाता है और लोगों को सही गलत के बीच का डिफरेंस बताता है। मीडिया जो है हमें इंटरटेन करने का काम करता है थ्रू मूवीज़, टेलीविज़न, टैलेंट शो, मैगजीन, सोशल मीडिया, रियलिटी शो, ये सब जो है इन सब के थ्रू जो मीडिया हमें जो है इंटरटेन करता है ताकि लोगों का मन लगा रहे और उनका टाइम जो है अच्छे से पास हो सके। उसके बाद एक क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में लोगों के घर में टीवी नहीं हुआ करता था, सिर्फ रेडियो होते थे। तो कोई भी न्यूज़, योजना, किसी चीज़ के बारे में भी अगर मीडिया को बताना रहता था तो वो मीडिया के थ्रू ही, मीडिया जो है रेडियो के थ्रू लोगों तक अपने बातों को घर घर पहुंचाती थी। तो उसमें क्या होता था, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, पॉलिसी बनाई गई हैं या फिर खेती कैसे करना है, कोई भी चीज़ें अगर है कृषि से रिलेटेड है कुछ भी, तो वो रेडियो चैनल पे दिखाया जाता था ताकि जो किसान हैं, गांव के लोग हैं, उसे सुने, समझे, अपने अधिकार को समझे, जाने, उस पर काम कर सके और कहीं न और वो अपने जो उसका उन्हें लाभ हो सके और वो अपने लाइफ स्टाइल को जो है और मॉडिफाई कर सकें और अच्छा कर सकें। मीडिया जो है पब्लिक के राइट्स के लिए हमेशा खड़ी रहती है, कोशिश करती है कि उनके राइट्स को उनको दिलाए जाए। और मीडिया जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरफ से जो है ऑडियंस को इफेक्ट
करती है। सोशलाइजेशन में क्या है कि इसमें हम टेलीविज़न जो होता है, टेलीविज़न जो है हमारे ऑडियंस जो होती है उसको एटीट्यूड्स के, बिहेवियर को, पीपल्स के जो भी एटीट्यूड बिहेवियर उनको सेव करने का काम करती है। हमारे जो भी मूवीज़ हैं या टीवी सीरियल्स चलती है तो उसमें के जो एक्टर्स होते हैं, शोज़ चलते हैं तो उनके बिहेवियर को, उनके कल्चर को देख के, उनके ट्रेंड्स को, उनके पहनने ओढ़ने बोलने के तरीक़ों को देख के लोग उसे फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे करेंगे। तो ये इसका कहीं न कहीं हमारे सोशल रिलेशन पे, हमारे फैमिली पे, फ्रेंड्स पे इसका कुछ प्रभाव सही और कुछ गलत प्रभाव भी पड़ता है। कहीं न कहीं हम टीवी सीरियल्स को देख के कुछ चीज़ें जो गलत होती हैं उसे भी हम ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद है इश्यूज़ फेस्ड बाय मीडिया। मीडिया के द्वारा क्या-क्या इश्यूज़ हैं जो मीडिया को फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑडियंस। इसमें क्या होता है कि लोगों पहले इसमें क्या कि लोगों की हर सभी लोगों की जो अपनी अलग-अलग रुचि होती है। हर किसी का एंटरटेन होने का अलग-अलग तरीका होता है। कोई किसी को न्यूज़ देखना अच्छा लगता है, किसी को मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है। बट पहले के ज़माने में क्या होता था कि डीडी नेशनल हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे कि अपने मनपसंद की चीज़ों को देखने के लिए इंतज़ार करते थे कि जब समय होगा तो वो सॉन्ग आएगा या पिक्चर आएगा, तो लोग देखने के लिए इंतज़ार करते थे। बट आज के समय में क्या है कि डीटीएच है, ऑनलाइन चैनल्स हैं, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, तो उसमें क्या होता है कि जब लोग जो चाहें वो देख सकते हैं थ्रू इंटरनेट, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, टीवी पे, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो अब हमें अपने मनोरंजन की चीज़ें, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को देखने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी, कहीं से भी जो चाहें वो जब चाहें देख सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जैसे कि पहले लोग रामायण आता था सामने तो लोग देखने के लिए उसका इंतज़ार करते थे। उसका 6 बजे का समय रहता था तो 5 साढ़े 5 बजे तक फ्री हो जाते थे। लेकिन आज अगर किसी को रामायण देखने का मन करे तो वो तुरंत यूट्यूब पे या टीवी भी अब स्मार्ट टीवी में देख सकता है आसानी से। दूसरा है फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे जो है वायरल होने लगती है। और उससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें क्या लोगों को लोगों के बीच में गलत धारणाएं जो होती हैं वो बनने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया को वो समझाने में बहुत समय लग जाता है कि नहीं, ये जो न्यूज़ है वो सही नहीं है, गलत है। जैसे कि एक रिसेंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की बात चल रही थी। सब लोग न्यूज़ में चल रहा था उन लोग की शादी हो गई, बट बाद में पता चला कि नहीं, ये सच नहीं है, वो एक फेक न्यूज़ था। तो कहीं न कहीं लोगों को के पास जो फेक न्यूज़ के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन चली जाती है, जिसे सही करने में मीडिया को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तीसरा है कॉम्पिटिशन। हमारे सोसाइटी के हर फील्ड में, चाहे मीडिया हो या कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन हर जगह चल रहा है। हर इस मीडिया में क्या है, हर टीवी चैनल्स हैं, मीडिया है, हर कोई चाहता है कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उसकी टीआरपी ज़्यादा हो, लोग हमारे चैनल्स को ज़्यादा देखें, हमारे शोज़ को ज़्यादा देखें ताकि हमारी टीआरपी बढ़े, हमारे ये चैनल्स पे जो ऐड दिए जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। हर कोई चाहता है अपने कि हमारे चैनल्स पे जो ऐड चल रहे हैं उसे अधिक से अधिक अट्रैक्टिव करके दिखाएँ ताकि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, उसे खरीदें, उसे देखें। डिस्काउंट्स देते हैं जैसे चैनल्स है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, प्राइम है, हॉटस्टार है, तो ये लोग एक चैनल्स जो डिस्काउंट देते हैं ताकि लोग उस चैनल पे ना जाके हमारे चैनल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, हमारी टीआरपी बढ़े। तो चीज़ों को है आगे जाने के लिए लोग को बीच में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ट्रस्ट इश्यू है। ट्रस्ट इश्यू में ये होता है कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे होते हैं जो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए जो है गलत न्यूज़ दिखा देते हैं, जिससे कि अब लोगों का ट्रस्ट इशू जो है होता है वो थोड़ा हिल जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। कभी कभी वो दिखा दे न्यूज़ चैनल पे दिखा देंगे कि ये सेलिब्रिटी है या फिर ये राजनेता, उनकी डेथ हो गई, या फिर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी को गलत दिखा देंगे, कुछ गलत चीज़ें दिखाएंगे, सही दिखाएंगे, और वो इतने तेज़ी से वायरल होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, इतना वायरल होता है कहीं ना कहीं ये मैसेज सच होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं, ये जो है फेक न्यूज़। तो लोगों के मन में एक धारणा बैठ जाती है कि ये चैनल सही नहीं है, ये हमेशा फेक न्यूज़ दिखाता है। तो फिर लोग उस पर जो है
उस चैनल पे या उस मीडिया पे फिर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं पहले की तरह, तो कहीं न कहीं उनका ट्रस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में ये होता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आ जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन-सा पढ़ें, कौन-सा सही है, गलत है। इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप, उस पे इतने सारे न्यूज़, आइडियाज़, न्यूज़ अपडेट्स, ट्रेंड्स आते रहते हैं। ये जो ऐप्स हैं, ये अपने यूज़र्स को जो है ऐड से एकदम घेरे रहते हैं, जिससे यूज़र्स जो है एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें जो न्यूज़ है या एड्स जो वो मिल रहे हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो इस बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं और कहीं न कहीं वो इरिटेट होके सारे जो ऐड होते हैं उसको वो जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है एडवर्टाइज इन्फ्लुएंस। एडवर्टाइज इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि एडवर्टाइज के थ्रू जो है लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एडवर्टीज़मेंट जो होता है किसी मूवीज़ या सीरियल्स जो फेमस होते हैं, फेमस टीवी सीरियल्स हैं या फिर कोई मूवीज़ है, तो उसमें जो है इसका ऐड दिया जाता है। उसके जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू कंपनी अपने किसी कंपनी का या ब्रांड का जो है ऐड कराते हैं। इसके लिए और कराने के लिए उसमें क्या होता है कि उससे लोगों के अंदर एक भावना आती है कि हमारा फ़ेवरेट कैरेक्टर जो है इस चीज़ का ऐड कर रहा है, वो इसको यूज़ कर रहा है, तो ये ब्रांड बहुत अच्छा होगा, हम भी यूज़ करेंगे। तो कहीं न कहीं लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और उसे खरीदने के लिए उनके अंदर इच्छा जगती है और वो उस चीज़ को जो है फ़ॉलो करते हैं। टेक्नोलॉजिकली डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे मौजूदा टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या थोड़ा उसे मॉडिफाई करके उद्योग हैं जो भी हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और अपडेट करना। जैसे कि पहले के टाइम में न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो कोई भी न्यूज़ आती थी या फिर कहीं कोई घटना हो जाता है तो हमें पता नहीं चल पाता था। न्यूज़पेपर के थ्रू अगर पता करना हो तो हमें 24 घंटा का इंतज़ार करना पड़ता था। बट अब क्या है कि धीरे-धीरे न्यूज़पेपर अपडेट होते-होते डिजिटल न्यूज़ आ गया, तो अब अगर कहीं भी देश-विदेश आस-पास कहीं भी कोई भी अगर घटना होता है, तो हमें थोड़ी देर में उस घटना की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है बहुत आसान हो गई हैं, इतनी खबरों को जानना आसान हो गया। तो अब क्या है कि लोग ज़्यादा आज के समय में अब ज़्यादा लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें, तो कहीं न कहीं वो डिजिटल न्यूज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और डिजिटल न्यूज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो थ्रू न्यूज़पेपर टू डिजिटल न्यूज़ का जो एक है वो ट्रांसफ़ॉर्म होता जा रहा है। उसके बाद है इथिकल डायलेमास। इथिकल डायलेमास में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें से कि हमें कोई एक राइट ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। जैसे होता है कि कभी एक रीडर है, उसे कोई अपने न्यूज़ चैनल्स जो उसके तरफ से उनके एडिटर्स जो होते हैं उनके तरफ से कोई उन्हें कंटेंट मिला और उन्हें बोला जाता है कि ये कंटेंट आपको आज न्यूज़ में रीड करना है। वो कंटेंट को पढ़ते हैं तो उन्हें वो कंटेंट समझ में नहीं आता है या फिर उन्हें ये लगता है कि नहीं, हम ये प्रेज़ेंट नहीं करेंगे, उन्हें सही नहीं लगता है। तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, हम इसे ऐसे नहीं, इसे अपने तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। बट उन्हें स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि नहीं, आपको जो कंटेंट दिया गया है आप वैसे ही प्रेज़ेंट करेंगे उस कंटेंट को। तो उनके पास 2 ऑप्शन आता है, या तो वो कंटेंट को जैसे दिया गया है उसे रीड आउट करें, वैसे ही पढ़ के बताएँ, या फिर वो उस कंटेंट को वो छोड़ दें। तो वो छोड़ नहीं सकते, अगर वो छोड़ेंगे तो उनके टीआरपी में प्रॉब्लम आएगी, टीआरपी उनका कम हो जाएगा। उनका जो बिज़नेस है, उनका जो चैनल्स है, उसके जो चैनल्स की टीआरपी है वो लो हो जाएगी। तो कहीं टीआरपी को बचाने के लिए, अपने बिज़नेस को बचाने के लिए वो लोग उसे एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट कर देते हैं। एड ब्लॉकिंग एंड एड फटीग है। एड ब्लॉकिंग क्या होता है, इसमें जो हमारे मोबाइल होती है, इसके स्क्रीन पे जब हम लोग नेट ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे बहुत सारे ऐड आ जाते हैं। तो इस ऐड को हटाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर और एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसकी हेल्प से हम ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐड फटीग का मतलब ये होता है कि कुछ ऐड होते हैं जो हमारे टीवी चैनल्स पे, हमारे मोबाइल्स पे, ये जब यूट्यूब हम खोलते हैं तो रिपीटेड टाइम आते रहते हैं, जिससे कि हम देखते ही तुरंत स्किप कर देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि मीडिया जो है, कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जिसे मीडिया हम तक पहुँचाना चाहती है, लेकिन वो पहुँचाना चाहती है, बट इतना ओवरलोड होने की वजह से लोग ऐड ब्लॉक कर देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं, तो मीडिया अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाती है।
तो कहीं न कहीं वो मीडिया को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर, मीडिया को जो कल्चर और लैंग्वेज बैरियर भी जो है फेस करने पड़ते हैं। कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका कि हमारे यहाँ मतलब कुछ और होता है और दूसरे लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो कहीं न कहीं वो एक मुद्दा बन सकता है, या फिर लोग हैं जो कि किसी के कुछ हमने बोला, बट उनको लगा कि नहीं, हमारे कल्चर के बारे में बोला जा रहा है, मीडिया जो है हमारे कल्चर को टारगेट कर रही है, तो लोग बुरा मान जाते हैं अपने कल्चर को लेके। तो कहीं न कहीं मीडिया को ध्यान देना पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं वो किसी के कल्चर को इफ़ेक्ट ना करे, किसी के धर्म को, वो किसी के जात पे ना आए, या फिर कभी-कभी लैंग्वेज का बैरियर हो जाता है। कभी कोई चीज़ है जो हिंदी में बताई जा रही है, बट कोई दूसरे एरिया का इंसान है, दूसरे स्टेट का है या दूसरे कंट्री का है, तो उसकी लैंग्वेज कुछ और है, तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, या हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। तो कभी-कभी कम्युनिकेट मीडिया को कम्युनिकेट करने में लैंग्वेज और कल्चर का बैरियर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।